चलिए, तो आज फिर से एक हमारे साथ में हमारे एक बहुत ही प्रिय इनका नाम है कौशलेंद्र शुक्ला जी, जो कि आप सिलेक्टेड हैं लेखपाल में। और इनसे मुलाकात करेंगे, छोटी सी एक आपसे रूबरू करवाएंगे। जितने क्वेश्चन करने कर लेना, हमसे पूछते रहते हो सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, जितना क्वेश्चन पूछना है पूछ लेना, सारी चीज़ें बताएंगे। क्योंकि आपका सिलेक्शन लेखपाल में हुआ है, ये लेखपाल में कार्यरत है, प्लस पीसीएस मेंस दे करके आए हैं आज। तो पीसीएस मेंस दे करके निकल रहे थे, सोचा विनय भैया से, चूंकि लखनऊ में हो रहा है पीसीएस प्री मेंस, तो निकल रहे थे, कहा विनय भैया से भी मुलाकात कर ही लेते हैं। तो हमने कहा इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है कि एक लगभग 1 डेढ़ बज रहा है, इस टाइम अपनी यूपीएसआई वाली क्लास होती है, क्लास में ही बुला लेते हैं, आप सबसे रूबरू करा देते हैं। तो आ जाइए जी कौशलेंद्र जी, कैसे हैं आप, पहले तो ये बहुत बताइए। अच्छे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू आपका थैंक यू। सिलेक्शन हो चुका है लेखपाल में। अच्छा, एक चीज़ है, हेलो टू सिलेक्शन एवरीवन। की चमक अलग ही होती है, आप चेहरे से देख रहे होंगे, अलग ही लाइट है। खैर, आज आप मेंस दे करके आए थे और मतलब पढ़ाई के साथ साथ, मतलब गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ भी आप अभी पढ़ रहे हैं, और आपने पीसीएस मेंस आज इन्होंने लिखा है। कैसा रहा पेपर, पहले तो ये बता दीजिए। पेपर बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हाँ, लेखपाल में कितना समय हो गया आपको? लेखपाल में 1 साल हो चुका है। अच्छा, 1 साल हो चुका है। हम्म, तो कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर कैसे पढ़ाई करते हैं सिलेक्टेड जो लोग होते हैं, रैंकर्स जो होते हैं, और लेखपाल निकाल दिया, अभी पीसीएस मेंस निकाल रहे हैं, सर मेरा आरओ का पेपर है, कैसे करूं, क्या करूं। तो ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं सारे बच्चों के क्वेश्चन, मतलब उनके प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं आज, समझ लीजिए। और सारे आपके छोटे भाई बहनों के क्वेश्चन हैं जो कि आपसे वो पूछने वाले हैं मेरे थ्रू। तो सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, कब मतलब कैसे तैयारी स्टार्ट करी आपने, थोड़ी सी जनरली जो आपकी जो यात्रा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलेगा हमारे सभी बच्चों को। तो वो प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद कैसे सिलेक्शन लिया वो बता दीजिए, और कैसे ये मतलब नौकरी के साथ साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं पढ़ाई को, कि पीसीएस मेंस लिख करके आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे खुले एकदम दिल से जानना चाहता हूँ। एक एक पॉइंट प्लीज़ बताइएगा, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, वो सब एकदम दिल खोल करके पढ़ाई कर सके। इतना मोटिवेट भर दीजिए इनमें। बताइएगा कैसे तैयारी स्टार्ट करी, क्या रहा आपका वो। देखिए विनय भैया की जो है मेरा इस बार 4th मेंस था। अच्छा, चौथा मेंस हाँ, है, इस बार क्या चौथा बात है। मेंस था जी। और ये लगातार चौथा मेंस था। इसके पहले देखिए मेरी जो है स्कूलिंग हुई है लखनऊ पब्लिक स्कूल से। जी। उसके बाद मैंने बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है अच्छा, मैकेनिकल बीबीडी इंजीनियरिंग से, में। हाँ, क्या बात है, बड़ा अच्छा कॉलेज उसके रहा है वो बाद तो। मैंने मारुति सुजुकी में आईओटी ऑटोमेशन इंजीनियर की पोस्ट पे काम किया है। अच्छा, आपने हाँ, वहाँ भी मतलब काम हाँ, किया है ढाई पहले। जी 2.5 साल तक मैंने वहाँ अपनी क्या सेवाएँ बात है, दी हैं। 2.5 साल प्राइवेट जॉब कर रहे थे। हाँ, ढाई अब साल ये प्राइवेट एक जॉब कर रहे थे। मोटिवेशन और हो गया। अब मोटिवेशन ऐसे हो गया कि कई बच्चों के कमेंट आते हैं जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं शाम को आता हूँ, मैं कैसे पढूं, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। देख लो भाई कैसे पढ़े, आज लेखपाल बन गए हैं, और अभी आने वाले फ्यूचर के आप आईएएस हैं। तो कैसे करते थे मैनेज, ये चीज़ बताइएगा, हाँ, बड़ी तो इंपॉर्टेंट वहाँ ये बात है ये था तो। कि मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था, तो मैं गुड़गाँव में था। तो सॉरी। प्राइवेट जॉब करते हुए मुझे लग रहा था कि पोटेंशियल है अभी, जी। तो उसको यूटिलाइज़ किया जाए और ज़्यादा। जी। तो मैं वहीं से, मेरे पास मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, पैसा था ही, जी। तो वहाँ पे एक बाजीराम एंड रवि कोचिंग थी जी। करोल बाग में, उसको अच्छा। मैंने ज्वाइन कर लिया। और हाँ। मैं कोचिंग भी कर रहा था। स्टार्टिंग में मैं कोचिंग के साथ साथ जॉब भी कर रहा था। जी। फिर नहीं हो पाई तो मैंने जॉब छोड़ दी। हम्म। फिर अच्छा, फिर हाँ, उसको स्किप कर दिया। हाँ, फिर तैयारी करने लगा। और फिर मैंने एक बार यूपीएससी का मेंस दिया। और अच्छा, पहले आप यूपीएससी और पीसीएस की ही तैयारी कर रहे थे। हाँ, मैंने जो है हाँ। जब यूपीएससी का मेंस दिया तब मैं वहीं दिल्ली में रहता था। अच्छा। उसके बाद एक बार मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्री क्लियर किया, उसका ओके, भी मेंस दिया। क्या बात है। क्योंकि मेरा जो है ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, ओके। तो इससे मैं एलिजिबल था फॉरेस्ट सर्विस के लिए। जी। और मेरे साथ जो मेरे 2 दोस्त थे बहुत ही हम्म। ख़ास, हम्म। दोनों इस समय आईएफएस हैं। अच्छा। एक एजीएम यूटी कैडर में है मनीष झा, बहुत और बढ़िया। दूसरे संकेत गरुण भाई हैं, वो हम्म। आंध्र प्रदेश कैडर में क्या आईएफएस हैं बात इस समय। है, क्या बात है। और तो कब मिलवा रहे हैं आप सबसे, ये बताइए, उम, कभी भी अब आपकी नहीं, नहीं, मतलब। बिल्कुल मिलवाएँगे। हाँ। और चलिए। उसके बाद हुआ यूँ कि कोरोना आ गया। अच्छा, और 2020-21 हाँ, की बात है, हाँ। 2020-21 की बात है, जी। कोरोना आ गया। तो हर तरफ निराशा व्याप्त थी, तो मेरे घर वालों में भी थी, क्योंकि मैं सिंगल मेल चाइल्ड हूँ अपनी फैमिली का। ओह। तो सब लोगों ने कहा कि आ जाइए, माता-पिता ने बोला तो। अच्छा, कहा वापस आ जाइए, हाँ, तो बैक मैं टू पवेलियन, मतलब हाँ, अब। तो मैं बैक टू पवेलियन आ हाँ। गया। अच्छा, और अब आप वापस चले गए घर पे। हाँ, मैं घर आ गया। मेरा होम टाउन बाराबंकी पड़ता है, जी। और मेरा घर तो लखनऊ में भी है। ओके। तो
उसके बाद फिर मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से उस समय जब मैं आया कोरोना में तो अच्छा, मतलब ये सारी चीजें हो गई, लेकिन आपने हाँ, पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब पढ़ाई नहीं करी, कंटिन्यू पढ़ाई रखी, कंटिन्यू करते रहे। पढ़ाई कंटिन्यू रखी। कंटिन्यू हाँ, मतलब लखनऊ कंटिन्यू रहना विश्वविद्यालय से बहुत मैंने एलएलबी इंपॉर्टेंट कर है। लिया न्यू कैंपस से। अच्छा। उसके बाद मैं बताऊँ आपको, इस समय मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ भी मैं बीएड कर रहा हूँ स्पेशल क्या बात एजुकेशन है। में। अब और मैं मतलब आप सोचिए, मेरे गूज़बम्प आ गए हैं कि मैं इतना मोटिवेट हो रहा हूँ कि भाई मतलब आपने पहले प्राइवेट जॉब करी, जॉब करने के बाद फिर आपको घर वाले ने कहा आप भैया नहीं हो पा रहा है, कि भाई बहुत सारी उम्मीदें थी, और उसके बाद चूंकि अकेले थे तो पापा मम्मी भी कह रहे थे कि घर पे आ जाओ, थोड़ा सामने रहोगे सही रहेगा, लेकिन इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। आप बताया कि पढ़ाई करते रहे, बाकायदा इन्होंने बीएड भी उसके बाद किया है। और पीसी आप यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे थे हाँ, लगातार, यूपीएससी की कर रहे सेल्फ थे। स्टडी मतलब बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल फिर चल रही थी। बिल्कुल। तो ये अचानक से कैसे, मतलब पीसीएस का कहाँ से तब मूड बहुत बन गया कि हम लेखपाल बनेंगे? लेखपाल क्या, उस समय जो है जब मैं कोरोना में घर आया, हाँ। मतलब ज़बरदस्ती आना पड़ा मुझको। जी। तो उस नहीं, अच्छा समय किया आगे, क्योंकि हाँ, उस उस टाइम तो समय बड़ा वो जो चल रहा है था। गवर्नमेंट यूपी ट्रिपल एस सी ने फर्स्ट टाइम यूपी ट्रिपल इंट्रोड्यूस एस किया था, हाँ। पेट अच्छा, इंट्रोड्यूस किया पीटी था। आया था हाँ 2021 की बात है हाँ, ये। तो वो फर्स्ट टाइम का पेट था, और अच्छा। घर वालों ने कहा दे दो। तो वही एक पेट है जो आज तक हमने दिया है। अच्छा। और नहीं, बहुत उसके बाद अच्छा है। मैंने कभी पेट नहीं दिया, उसी पेट में मेरा लेखपाल में सिलेक्शन हो बहुत गया। बढ़िया, क्या बात है। एक और बार फिर से बधाई, पूरी थैंक यू। टीम मतलब मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई, और और पूरे बच्चों की तरफ से, जितने बच्चे आपको देख जी, रहे हैं सबकी जी, तरफ बहुत से बहुत धन्यवाद। आपको बधाई है। अब आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जो कि आपको बड़ा मतलब अच्छे से जवाब देना है प्रॉपर तरीके से, कि यार मतलब मैं देख रहा हूँ कि मैंने क्या बताया, मैं बड़ा मोटिवेट हो रहा हूँ आपसे, कि आप तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, लगातार तैयारी कर रहे थे, अचानक यूपी ट्रिपल एस सी पीटी आया 2021 का, आपने पीटी दे दिया। पीटी देने के बाद फिर लेखपाल, चूंकि यूपीएससी और यूपीसीएस का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, ब्रॉड है भाई, वहाँ का जो माहौल है वो अलग है, और लेखपाल की अगर मैं बात करूँ इसका माहौल अलग है। तो इसको कैसे आपने अचानक से तैयार कर लिया, क्योंकि भाई यहाँ भी हिंदी है, आपका मैथ्स है, और जीएस है। तो जीएस तो चलो खैर ठीक है, आपने बहुत डीप से पढ़ा है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछता है, तो वो चीज़ें आपने कैसे कवर करी, क्योंकि हिंदी डीप से और उसके बाद मैथ्स आ गया इधर, तो वो कैसे क्या रहा? देखिए, जीएस तो जैसे आपने बताया, हम लोगों ने वहाँ जो है जी। बहुत डीप में डीप पढ़ते में हैं। पढ़ते थे। और कुछ फैक्ट्स थे जिनको याद कर लिया, जी। लगभग 1 महीने पहले देख लिया। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी तो मैं खैर है ना, टेक्स्ट बुक का जो है काफ़ी सहारा लिया मैंने। अच्छा। और विनय सर को तो हम टेक्स्ट पहले बुक से टेस्ट सीरीज लगा रहे हाँ, थे, टेक्स्ट बुक की ओके। टेस्ट सीरीज़ वो तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ। आप हाँ। जैसे ही आपको एग्ज़ाम देना हो, जी। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, टेस्ट देते अगर रहिए। अगर आपको किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो उसका जी। टेस्ट देते रहिए ना। हाँ। क्योंकि आपको जो है जिस बैटल फील्ड में उतरना है, जी। तो उसमें पहले से उतर के देखते रहिए प्रैक्टिस क्या करते क्या हो रहिए। रहा है, हाँ, क्या हाँ वो चल रहा कहते है। हैं ना कि जो है, एक गाना है कि जो है, इस अंजुमन में आपको आना है बार-बार, क्या बात है। दीवारे दर को गौर से पहचान लीजिए, क्या है बात ना? है, बहुत बढ़िया। तालियां बजा दीजिए आप लोग भी। तो गजब है भाई साहब। इसलिए जब उसको पहचानना है, कैसे क्वेश्चन आएँगे, किस तरह के परिवेश में आपको बैठ करके एग्ज़ाम को टैकल करना होगा, जी। तो उसको बार-बार आप प्रैक्टिस में लाते रहिए। हम्म। तो ये कैसे तैयार किया आपने पूरा, जैसे मतलब देखिए ऑनलाइन कर हाँ, रहे थे? ऑनलाइन हाँ, ऑनलाइन लिया मैंने। अच्छा। और बाकी आपकी मतलब हेल्प रही, उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। और देखिए हिंदी के मतलब लिए, अच्छा, हिंदी में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था, जैसे अच्छा। मैं कॉलेज के डेज़ में भी जी। लिखता रहता था, थोड़ा बहुत हाँ, वो लग पोएट्री गया वगैरह। मुझे, जैसे ही आपने वो बढ़िया सा एक सुनाया हमको, हमें समझ में हाँ, आ गया कि हिंदी ठीक ठाक है आपकी, और बड़ा जुड़ाव रहा है। और हाँ, चूंकि यूपी, मुझे लगता है यूपी हाँ, बोर्ड से हैं आप भी। हाँ, यूपी बोर्ड से थे। हाँ, तब तो जुड़ाव स्वाभाविक सी बात है। जो है हिंदी क्या- से जुड़ाव रहा है। जी। तो और कैसे तैयार किया, थोड़ा सा ये बताइएगा, लेखपाल अचानक से। लेखपाल अचानक से, हाँ, कैसे देखिए तैयार किया? उसमें जीएस की रही बात, तो जीएस तो हाँ। मेरा पहले से हाँ, प्रिपेयर जीएस तो था। था आपका। दूसरा जो था ग्रामीण परिवेश और विकास वाला पार्ट, है ना, वो तो स्कीम्स वो वगैरह में भी, कवर हो जा रहा हाँ, था। जीएस में ही आपका समझ लीजिए वो भी आ गया, तो आप उसका हाँ, सेल्फ स्टडी और कर रहे थे। हिंदी की रही बात, तो हिंदी जो है, पहली बात तो आप कोई भी ऑनलाइन क्लास जैसे विनय भैया की ले सकते हैं, वो लेते रहिए। और साथ में जो टेस्ट सीरीज़ है वो करते रहिए, जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते रहिए। अच्छा। और मैथमेटिक्स मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरा यूपीएससी में मैथमेटिक्स ही ऑप्शनल था। अच्छा, क्या बात है हाँ, भाई तो साहब। मैथमेटिक्स में तो हमें सबसे कोई प्रॉब्लम डरावना ही सब, नहीं अब है। क्यों नहीं इनको नौकरी मिलेगी बताइए, सबसे डरावना सब्जेक्ट पकड़े पड़े भाई। जिनको हाँ, मैथ से डर लगता है उन्होंने ऑप्शनल ले रखा है। यूपीएससी का ऑप्शनल मैथ समझ रहे हो? अब एक हमारे मित्र थे, उनका क्या नाम है, विशाल विशाल करके नाम था। तो वो मैथ से ऑप्शनल थे, तो जब उन्होंने क्वेश्चन दिखाया तो हमारी हालत खराब हो गई भाई, इतने गजब गजब क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। मैं कहा भाई ये तो कोई तगड़ा ही बंदा कर सकता है। खैर, बहुत अच्छा रहा। तो हिंदी के कैसे पता चला? मुझे लगा एक राज आपके मित्र हैं, शायद आपने बताया था, जी। उन्होंने आपको ट्रांसफ़र किया कि ये विनय सर हैं, एक बार पढ़िएगा। हाँ, मैं एक्चुअली मैं जब
मुझको हिंदी पढ़ना हुआ तो इंटरेस्ट तो पहले से था, लेकिन जी एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव अलग होता है जी थोड़ा, बिल्कुल। है ना? जैसे ऐसे आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, आपको वो पढ़ना होगा जो एग्ज़ाम में आ रहा है और जी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो उसके लिए मैंने अपने मित्र से पूछा, तो उन्होंने जो है आपका वीडियो भेजा मुझको, तो जब मैं देखा 2-3 बार वीडियो तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे समझ में भी आया, तो फिर मैं देखता रहा उसको। चलिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो है अगर लेखपाल में सिलेक्शन हुआ मेरा, और हिंदी हिंदी एक बार मेरा यूपीएसआई में भी सिलेक्शन हो चुका है, अच्छा क्या बात लेकिन है। हाँ मैंने बताया था आपने, मैं भूल गया, हाँ, सॉरी माफी चाहूंगा, क्योंकि यूपीएसआई की क्लास चल रही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब कहते नहीं सोने पे सुहागा हो गया भाई, यूपीएसआई की क्लास चल रही, यूपीएसआई के भी निकाले बैठे, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है, कोई वैकेंसी छोड़ी नहीं है। यू अब जो छूट गई वो भूल से छूट गई समझ लीजिएगा। अब पीसीएस प्रीसीएस मेंस लेना है इनको, मतलब एसडीएम बनना है, तो एसडीएम के बाद हम फिर आपसे और अच्छे से रूबरू कराएंगे। खैर ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है हमारी आपकी सबकी कि पीसीएस मेंस लगा था, हम भी लखनऊ में थे, आप भी लखनऊ में थे, वो आ गए बुला लिया, तो थोड़ा सा बातचीत हो गई और बड़ा अच्छा लगा। तो यूपीएसआई भी फिर आपने निकाला, यूपीएसआई हाँ, कौन सा यूपीएसआई वाले ईयर का था? 2021 वाला। 2021 वाला, हाँ जो हाँ, ऑनलाइन पेपर हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑनलाइन अच्छा, पेपर हुआ था मेरा तो फिर गोरखपुर में। मतलब कैसे उसको स्किप कर दिया, क्या हुआ? हाँ, उसको स्किप करना पड़ा क्योंकि कुछ लोग थे जो पुलिस में पहले से, उन्होंने बताया कि यदि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जी। लेखपाल इज़ बेटर ऑप्शन देन यूपीएसआई। ओहो, यूपीएसआई में शायद मुझको इतना समय ना मिल पाता। जितना लेखपाल में मिल रहा है आगे हाँ, की तैयारी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और लेखपाल में रहते हुए मैं इस बार दूसरा मेंस दे रहा हूँ। जी। ओवरऑल चौथा मेंस अभी दिया है मैंने। अच्छा, बहुत देखिए, बढ़िया। उम्मीद करते हैं हो जाता अब है एक सही। जो क्वेश्चन कॉमन रहता है सारे बच्चों का, हुँ। जो बड़ी देर से बच्चे पूछ रहे हैं, मैं कमेंट देख रहा हूँ लगातार भरा भरा के चल रही हैं, यही पूछना चाह रहे हैं कि कितना घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, मतलब तैयारी थोड़ा सा बता दीजिए वो वाला, मतलब जो ये लेखपाल एसआई की तैयारी आपने कर ली, छोटी मोटा मतलब थोड़ा सा पढ़ा तो होगा ही अच्छे से, बिल्कुल, वो बिल्कुल। कैसे कवर किया, वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी बता दीजिए, दैट्स इट। देखिए विनय भैया, मैं आपको अगर सच बताऊँ तो किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में घंटे मायने नहीं रखते हैं। मायने नहीं रखते हैं जो बिल्कुल। मायने रखता है वो है आपको सिलेबस कवर करना है। अच्छा, ये चीज़ मैंने सिलेक्टेड लोगों से पूछी है, जितने सिलेक्टेड मैंने इंटरव्यू मतलब जैसे ऐसे पूछा है या हुँ। इंटरव्यू लिया है प्रॉपर, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए घंटे मायने नहीं रखते, तो घंटा नहीं आपको जोड़ना है कि हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ो शिद्दत से पढ़ो। बिल्कुल। और और एक फिर बात आपको जी, मैं बहुत क्लियर कर दूँ जी, कि जैसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जो वो सिलेबस कम टाइम में कवर कर ले रहे हैं, कुछ है ज़्यादा टाइम में कवर कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पे भी कि जी, आपको प्री नॉलेज कितनी है बिल्कुल। ना? अगर तो आप अपने उस हिसाब से देख लीजिए, हुँ, और ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी तैयारी किस लेवल पे है, आप टेस्ट ज़रूर देते रहिए। जी, ये टेस्ट ही आपको ये बताएगा कि अभी आपको और कितना पढ़ना है, कितने कितना घंटे पढ़ना पढ़ने है? हैं, हुँ, है ना? तो टेस्ट ज़रूर पहले देते रहिए। सिलेबस तैयार करें, हाँ, सिलेबस लिख लें अपना, उस बिल्कुल। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहें टॉपिक वाइज़, और सिलेबस थ्योरी जब पढ़ना पढ़ते रहें। शुरू करें उसके जी, साथ ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। मैंने आपको अच्छा, बताया ना, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो ये टेस्ट देना थ्योरी शुरू कर साथ में ही दें। बिल्कुल, लेकर के बिल्कुल। चलें और कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस करते रहें। बिल्कुल, प्रैक्टिस तो करते हाँ, ही रहें। प्रैक्टिस तो मतलब ज़रूरी है, चाहे वो ज़रूरी है। यूपीएससी में हो, चाहे यूपीपीसीएस में हो। स्टार्टिंग से ही अपना टेस्ट देना हाँ, स्टार्ट कर दें। हाँ, टेस्ट मैं जब जॉब पे रहता हूँ तो जी, यहाँ से मैं टेस्ट मँगा लेता हूँ अपने दोस्तों से, अच्छा, और वहाँ पे टेस्ट देता रहता हूँ। अच्छा। साथ में अनुज भाई और रहते हैं, वो बाकी भी वनडे देते हैं। एग्ज़ामिनेशन के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट तो है ही, आपके पास हाँ, टेक्स्ट बुक है, बिल्कुल, ऑनलाइन बिल्कुल, टेस्ट बैठिए, देते जहाँ भी रहिए। और मोबाइल खोल करके बैठिए बिल्कुल, और उसको देते रहिए। बिल्कुल, खैर बिल्कुल। ये तो सभी और बच्चे कोशिश लगभग करिए देते हैं। कि जो जी। है बिल्कुल रियल टाइम का एनवायरनमेंट बना करके, मतलब ज़्यादा एसी-एसी में बैठ के मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपको, हाँ, है हाँ। ना? वहाँ और ज़रूरी एक बात थोड़ी याद एसी मिले, रखिए कि कभी-कभी पंखा भी नहीं मिलता द है सही से। द मोर यू ब्लीड इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वार। ठीक ये है? अच्छा था जो भी था, क्योंकि आप जानते हो कहते हैं मेरा हाथ तो ये हिंदी भाई इंग्लिश में टाइट है, तो सीरियसली मैं समझा नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए ये बड़ी मोटिवेट होने की बात है कि आपके सामने हम ला रहे हैं बाकायदा जो सिलेक्टेड लोग हैं, और इतने एक्सपीरियंस लोग ला रहे हैं, अगर इनका लाभ आपने नहीं उठाया तो फिर समझ लीजिए आपने कुछ नहीं किया। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, आपके पास आरओ भी लगा है, आपके पास जूनियर असिस्टेंट 3200 वाला लगा है, आपके पास लेखपाल आने वाला है, दरोगा आपका समझ लीजिए लगा हुआ है। तो लगभग एग्ज़ाम निकाल करके बैठे हैं आपने, और आपने खूब अच्छा सा अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे कौशलेन साहब ने साझा किया आपके साथ। अब तो कौशलेन साहब कहेंगे हम लोग, क्योंकि पीसीएस में ऊपर वाला चाहेगा और हम सबकी दुआ रहेगी, तो सिलेक्शन होगा इस बार। और फिर जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर से हम आपको सबसे मिलवाएंगे, क्योंकि ये सब आपका इंतज़ार करेंगे। तो देखिए ऐसे तो होता नहीं कि आप आए हैं और मैं फिर से आज देखो भूल गया कि मिठाई भी खिलानी होती है भाई, मुंह मीठा कराना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपका मुंह मीठा कराऊंगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है, और मेरी तरफ से ये आपको, ये सब सब आपके साथियों की तरफ से है, आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी तरफ से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशलन जी। और आपको पता है, अच्छा बस थोड़ा सा खिलाइएगा मुझे, चलिए।
मैं तो भाई आज पूरा ये मिठाई का डब्बा खाऊंगा मैं आज बैठ के करे, क्योंकि भाई इतना बड़ा जो है मेरे लिए तो मतलब बहुत अच्छा है। और होता है ना कि जब अपना कोई भाई सेलेक्ट होता है, भाई बहन जब सेलेक्ट होता है और बताते हैं आप लोग कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, जैसे जीडी में आपने देखा होगा हजारों बच्चे कमेंट करते हैं भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, ये छाती ना फूल के भाई साहब 56 इंच की हो जाती, मोदी जी वाली नहीं होती लेकिन हाँ फिर ये 56 इंच की हो जाती है। खैर कहते हैं कि अब आप हमारे यहाँ आए हैं, टेक्स्ट बुक कभी किसी को खाली नहीं भेजता है। अगर आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, ये टेक्स्ट बुक सुनिश्चित कर देता है कि आपका सिलेक्शन होना है। खैर टेक्स्ट बुक की टीम की तरफ से और टेक्स्ट बुक की तरफ से मेरी तरफ से ये छोटी सी सप्रेम भेंट आपको ये जो है टेक्स्ट बुक की तरफ से है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से और सिलेक्शन लेने के लिए, और आप यहाँ पे आए और विनय भैया से आपने मुलाकात करी और इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा आपका। मैं भी आपका थैंक यू आभारी सो हूँ। मच। चलिए तो खैर ये कौशलेंद्र शुक्ला जी थे जो कि लेखपाल में भी हैं और पीसीएस मेंस दे करके आए हैं। इन्होंने एसआई का भी पेपर निकाला था 2021 का, लेकिन एसआई को इन्होंने स्किप कर दिया। इन्होंने लेखपाल को चूज किया ताकि ये आगे की तैयारी कर सके, और जैसा कि ये अपनी उस रणनीति में काम, देखिए कहते हैं कि कोई युद्ध आपको अगर जीतना है तो एक रणनीति आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और जो कि रणनीति आपके कौशलेंद्र शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी बनाई, और इन्होंने अपनी रणनीति में जो युद्ध था इनका जो चल रहा था उससे उन्होंने विजय प्राप्त करी, इन्होंने लेखपाल में सिलेक्शन लिया। फाइनली पीसीएस मेंस आज लिख करके आ रहे हैं। हमारे सब की तरफ से कौशलेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। चलिए तो उम्मीद करता हूं अगला जो यहाँ पे मैं कभी मुलाकात करूंगा तो उसमें से आप सब होने चाहिए मेरे साथ में, और फिर भीड़ के साथ एकदम और मजा आने वाला है। तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बाकी अब ये जो है सिलसिला जारी रहेगा सिलेक्शन का, क्योंकि अभी बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं तो उसमें भी आपको मैं कई लोगों से ऐसे मिलवाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।